बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Dear viewers, thanks a lot that you watched my videos. मदनी क़ायदा इंग्लिश हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े. इसके क्वेश्चन आंसर की सूरत के अंदर हम इसके पहली वीडियो के अंदर 1 से 10 तक इसके क्वेश्चन आंसर के तहत इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द तजवीद व क़िरात वी हैव लर्नड. Today we will learn next 10 questions which are the Madni Qaidah in the last pages. तो इसमें 11 से लेकर 20 तक इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आप सीखेंगे. तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा. नॉलेज इज़ अ पावर. चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्वेश्चन नंबर 11. How does an alif waw ya mean ya waw alif? We can also say just like become madda, यानी अलिफ मद्दा वाव साकिन ये से पहले ज़बर हो. अलिफ मद्दा और वाव मद्दा बेसिकली इसका ट्रांसलेशन है कि कब होता है. अलिफ से पहले ज़बर हो, उर्दू में जैसे कहेंगे, और इंग्लिश में इसको कहेंगे व्हेन देयर इज़ अ फतह ज़बर बिफोर एन alif, it becomes alif madda. When there is a dhamma mean pesh before a waw sakina, it becomes waw madda. When there is a khasra mean zer before a ya sakina, it becomes a ya मद्दा. क्वेश्चन नंबर 12. उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 11 की. क्वेश्चन नंबर 12. हाउ आर द लेटर्स ऑफ मद्दा प्रोनाउंस्ड? ये भी लेसन नंबर 7 से रिलेट करता है ये क्वेश्चन. तख्ती नंबर 7. हाउ आर द लेटर्स ऑफ मद्दा प्रोनाउंस्ड? आंसर. The letters of madda are pronounced by stretching them, यानी खींच कर them up to one alif, एक अलिफ से जायद 2 हरकत के बराबर इसको खींच कर पढ़ते हैं हुरूफे मद्दा को. जस्ट लाइक अप टू 2 हरकत के मुताबिक इसको खींच कर पढ़ते हैं हुरूफे मद्दा को, यानी अलिफ वाव या वाव अलिफ को, या अलिफ वाव या को, जैसे भी आप इसको मुनासिब समझें पढ़ सकते हैं हम. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13. व्हाट इज मेंट बाय वर्टिकल खड़ी हरकत? लेसन नंबर 8 से ये क्वेश्चन है, तख्ती नंबर 8 से, कि खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टे पेश को इस तरह खड़ी हरकत. हम क्वेश्चन ये था कि खड़ी हरकत किसे कहते हैं? सवाल नंबर 13 का आंसर. तो इसका जवाब है वर्टिकल फतह, जस्ट लाइक वर्टिकल ज़ेर एंड इन्वर्टेड दम्मा पेश are called vertical harakat. Next, question number 14. How are the vertical harakat pronounced? Lesson number 8 mean vertical harakat, जो खड़ी हरकत को कैसे पढ़ेंगे, इसका मतलब ये ट्रांसलेशन इसका क्वेश्चन नंबर 14 का, कि खड़ी हरकत को कैसे पढ़ेंगे. हाउ कैन वी प्रोनाउंस द वर्टिकल फतह, वर्टिकल कसरा एंड इन्वर्टेड दम्मा, यानी उल्टी पेश को. इसका आंसर है, उसका ट्रांसलेशन भी सुनिए. वर्टिकल हरकत आर प्रोनाउंस्ड बाय स्ट्रेचिंग देम अप टू 1 alif. For example, up to 2 harakat, like that in the case of the letters of
मद्दा। इसका ट्रांसलेशन समाप्त फरमाएं। खड़ी हरकत को हुरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। खड़ी हरकत को हुरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी 2 हरकत के अकॉर्डिंग खींचकर हम पढ़ेंगे, मुताबिक या बराबर। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी लेटर्स ऑफ लीन आर देयर, मेंशन देम। ये लेसन नंबर 9 से, तख्ती नंबर 9 आई थिंक से है आंसर इसका। पहले तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का ट्रांसलेशन समाप्त फरमाएं कि हरूफ लीन कितने हैं और कौन कौन से हैं। आंसर, जवाब, देयर आर 2 लेटर्स ऑफ लीन। हरूफ लीन 2 हैं, वाव एंड या। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ आर द लेटर्स ऑफ लीन प्रोनाउंस्ड। हरूफ लीन को हम कैसे पढ़ेंगे। आंसर, द लेटर्स ऑफ द लीन आर प्रोनाउंस्ड gently in an Arabic accent without any stretching and sudden pause। यानी अचानक जो हम रुक जाते हैं मीन with the jerk without any stretching and sudden pause mean with the jerk, यानी बगैर झटका दिए इसको नरमी से सॉफ्टली, इसको स्लाइटली सॉफ्टली इसको हम जो है ना वो मारूफ पढ़ेंगे। नॉट पैसिव बट एक्टिव इसको हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ विल a vowel and ya become a vowel lean and a ya lean respectively। क्वेश्चन नंबर 17 के वाव लीन और या लीन कब होगा, इसका ट्रांसलेशन ये है। आंसर, व्हेन देयर इज अ फतहा मीन जबर बिफोर अ वाव साकिना इट बिकम्स अ वाव लीन। व्हेन देयर इज अ फतहा मीन जबर बिफोर अ या साकिना इट बिकम्स अ या लीन। यूं समझे कि वाव से पहले जबर हो तो वाव मद्दा, वाव साकिना से पहले या साकिन से पहले पिछले हर्फ पर जबर हो तो या मद्दा, या लीन होगा। सॉरी, वाव साकिन से पहले जबर हो तो वाव लीन और या साकिन से पहले जबर हो तो या लीन होगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ कलकला। कलकला in the English language we can say the vibration. There are 5 vibrated words just like in the English. All children and students we can say there are 5 a, e, i, o, u vowels and other remaining letters are consonants. Same like in this question number 18, कलकला के क्या मानी है। आंसर, द मीनिंग्स ऑफ द कलकला इज मूवमेंट, देयर शुड बी सम मूवमेंट एट द मुखारिज। मुखारिज मीन द प्लेस वेयर द लेटर्स आर प्रोनाउंस्ड सच दैट द सेकंड sound echo, such that the sound echoes। ट्रांसलेशन, कलकला के मानी जो है ना वो जुम्बश है। कुछ लोग कुलकुला भी पढ़ते हैं तो कुलकुला नहीं है, कलकला जुम्बश और हरकत के हैं। यानी इन हुरूफ के अदा होते वक्त मखरज में
यानी प्लेस वेयर द लेटर्स आर प्रोनाउंस, उसको मखरज कहते हैं, निकलने की जगह को। ओरिजिनेट जहाँ से अल्फाज हो रहे हैं, मखरज में जुम्बश सी होती है जिसकी वजह से आवाज़ लौटती हुई महसूस हुई। जस्ट लाइक रबर गेन, इफ वी थ्रो टू द front wall and the ball return to us quickly. Same like the qalqala, the vibrated letters are in vibration position. Question number 19. How many letters of qalqala are there? What are they and what is their combined from? Yani mean collection of the qalqala letters. Answer. There are 5 letters of qalqala: qaf, ta, ba, jim, dal, and their combination is qutubu jaddin. Qutubu jaddin. Question number 20. When will qalqala be made more clear in the letters of qalqala? लेसन नंबर 11 से है और क्वेश्चन नंबर 20 ट्रांसलेशन समाप्त फरमाएं। हुरूफ कलकला में कलकला कब खूब यानी अच्छी तरह से उसका इजहार होता है, जाहिर होता है? आंसर. व्हेन द लेटर्स ऑफ कलकला आर साकिना, यानी जब ये साकिन पोजीशन में हो तो कलकला शुड बी मोर क्लियर, तो कलकला खूब वाज़ेह होता है। क्वेश्चन नंबर 20 ये था। उम्मीद है आपको आज इन 10 क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसको अपने बच्चों को, अपने बड़ों को जो नहीं पढ़े हुए, विदाउट एनी हेजिटेशन वी शुड लर्न द होली कुरान एंड वी शुड, अल्लाह अलमाइटी हमें जो है ना वो इसकी तौफीक अता फरमाएंगे, इस पर अमल पैरा भी हों। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। अच्छी अच्छी नीतों के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।